तहरीक इंसाफ को कमजोर करने के लिए सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। पाकिस्तान श्रीलंका जैसे हालात की तरफ बढ़ रहा है। बहरान की पेशगोई कुछ माह पहले कर दी थी। इमरान खान का कराची में खवातीन कन्वेंशन से खिताब, कहा मुल्क में फैसला कुन वक्त है, तैयारी कर रहे हैं कैसे मुल्क को बहरान से निकालना है। तमाम इदारों को कह रहा हूं कि मुल्क हाथ से निकल रहा है, संभालने का वक्त आ गया। रेलू कट्टे मसाइल हल नहीं कर सकते। हमारा किसी से इख्तलाफ नहीं, एस्टैब्लिशमेंट से राबता बहाल करना चाहते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि नई सियासी जमात बनने से पीटीआई को फर्क नहीं पड़ेगा। पंजाब में नंबर्स पूरे हैं, 11 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी, हुक्मरान सऊदी अरब और चीन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। महंगाई की शरह 31% तक पहुंच चुकी है। कराची की सियासत में हलचल, फारूक सत्तार और खालिद मकबूल ने एक दूसरे को गले लगा लिया। खालिद मकबूल ने कहा फारूक सत्तार के तजर्बे से फ़ायदा हासिल करेंगे, मौजूदा हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात कबूल नहीं करेंगे। फारूक सत्तार बोले बहुत जुल्म और नाइंसाफ़ी हुई, मरदमशुमारी में हमें कम गिना गया। खुशी है अहम मसले पर मुत्तहिदा एहतजाज कर रही है। मुस्तफा कमाल भी एमकेएम की कश्ती में सवार, बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू के दौरान कहा कि पीपल्स पार्टी धांधली से कराची के मैंडेट पर कब्जा करना चाहती है। एमकेएम के ग्रुप्स को यकजा करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, तमाम ग्रुप्स में संजीदगी नजर आती है। मैं अवाम की खातिर अपनी ज़ात की नफ़ी करने के लिए तैयार हूँ। ये साल इलेक्शन का है, इमरान खान वजीर आजम होंगे, असद उमर की पेशगोई। कन्वेंशन से खिताब में कहा कि कराची का मेयर तहरीक इंसाफ से होगा, सिंध में हमारी हुकूमत बनेगी। कराची में टैंकर और हाइड्रेंट माफिया का राज है। कराची और हैदराबाद में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात कराने की तैयारियां मुकम्मल। फूल प्रूफ सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को जल्द मुकम्मल करने के अहकामात जारी। इलेक्शन कमीशन ने एमकेएम, जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत की दरख्वास्तों पर फैसला कल सुनाएगा। मुत्तहिदा की दरख्वास्त मुलतवी किए जाने का इम्कान। बलूचिस्तान से मजीद सियासी शख्सियात पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गई। कराची बिलावल हाउस में सरदार फतेह मोहम्मद हसनी, नवाबजादा गजीन मरी और सरदार जमाल रईसानी की आसिफ जरदारी से मुलाकात। मुस्तकबिल में मिलकर चलने का ऐलान। साबिक सदर ने कहा बलूचिस्तान के हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। मुल्क में महंगाई का अजाब, अवाम बदहाल। तहरीक इंसाफ का शहर शहर एहतजाज, अवाम और कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक। रावलपिंडी, खानेवाल और फैसलाबाद में महंगाई मुखालिफ रैलियां। मर्दान, जंग, शांगला और एबटाबाद में भी मुजाहिरे हुए। सस्ते आटे का हुसूल मिशन इम्पॉसिबल बन गया। शहरी सड़कों पर निकल आए। सांगढ़ में मिट्टी की रोटियां बनाकर एहतजाज किया गया। जैकबाबाद में अवाम ने गले में सूखी रोटियां डाली। सक्खर में आटा पॉइंट पर अवाम की लूटमार। हैदराबाद में अवाम ट्रक की राह देखते रहे। पंजाब असम्बली का हंगामी इजलास कल होगा। वजीर आजम की लीगी कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत। कल वजीर आला को एतमाद का वोट हर सूरत में लेना होगा। हॉर्स ट्रेडिंग की तैयारियां, पीटीआई के मुनहरिफ अरकान से खुफिया राय तेज करने की भी हिदायत। बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।